पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन माया। लेकिन पिछले 4-5 साल से ये कहावत बिल्कुल झूठी होती जा रही है, क्योंकि देश में कैंसर बहुत तेजी के साथ पनप रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया को कैपिटल ऑफ कैंसर भी कहा जाने लगा है। हर साल कम से कम 7 लाख से ज़्यादा मौतें केवल कैंसर की वजह से होती हैं और 14 लाख से ज़्यादा लोगों को कैंसर हर साल हो रहा है। ऐसे में सबसे ज़रूरी ये है कि कैंसर से कैसे बचा जाए, इस कैंसर होता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, अगर किसी को कैंसर हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये हम आज पूछेंगे डॉक्टर भावना जी से, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है। कि कैंसर आपने सही कहा हमारे देश में बढ़ रहा है और उसका कारण है अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस। कुछ चीज़ें हैं जो हम सेवन कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, जैसे तंबाकू हुआ, अल्कोहल हुआ, प्रोसेस्ड फूड हुआ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डाइट में जो है जंक फूड खाना। सो ABCD होता है कैंसर प्रिवेंशन का, वो मैं बताऊंगी। A से हुआ अवॉइड टोबैको, अल्कोहल, लॉन्ग टर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। B से हुआ बी वैक्सीनेटेड। कुछ वैक्सीन्स हैं जो हमें कैंसर के लिए लगवानी चाहिए, जैसे हेपेटाइटिस B हुआ और सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV वैक्सीन। C से हुआ काम और योगा। हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है तो हमें अपने आप स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी कि किस तरह से हम रिलैक्स रहें। D से डाइट, आप जो लोकल होता है उसे खाइए और जो भी चीज़ मुंह में डाल रहे हैं सोचिए उस बारे में कि ये कहाँ पे पैदा हुई है, और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग जो है जितना कम हो सके उतना अच्छा है। E से एक्सरसाइज। हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं तो सारा टाइम बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो बहुत ज़रूरी है कि या तो आप योगा करें या कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका हार्ट रेट बढ़े। S से स्क्रीनिंग। आपको खुद ही ध्यान रखना है अपनी सेहत का। तो कुछ कैंसर्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम है कि अगर आप ये जांच कराएंगे तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है। आप अगर 40 से ऊपर हैं तो अपनी ब्रेस्ट का मैमोग्राम कराइए, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर कराइए, स्टूल की जांच कराइए आंतों के कैंसर के लिए, और तंबाकू का सेवन मत करिए। अगर आपके मुंह में कोई छाला है या कुछ है, आपने लक्षण भी बोला था, मैं बता देती हूँ उसमें, कि अपनी बॉडी की आवाज़ सुनिए। अगर आपको खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है 2 हफ्ते से ज़्यादा, कहीं बदन में गांठ है, कहीं से भी खून जा रहा है, आपके नाक से हो, मुंह से हो, यूरिन में हो, स्टूल में हो, वो आपके लिए रेड फ्लैग है, आपको उसकी जांच करानी ही करानी है। या आपको महीने बंद हो गए हैं और आपको सडनली महीना शुरू हो गया है तो वो भी आपको जांच करानी है। आपका वजन कम हो रहा है, वो डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, पर कैंसर की वजह से भी हो सकता है। आपको बुखार हो रहा है, बार बार आपको हर महीने इन्फेक्शन हो जाता है, आपको अपनी बॉडी की आवाज़ सुननी है और जांच करानी है। तो डोंट इग्नोर, किसी भी चीज़ को आप इग्नोर मत करिए अगर वो 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा आपको सता रही है। डायबिटीज़ चरम पर है ना, भारत में आज भी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ के पीछे पीछे कैंसर चल रहा है, तो डायबिटीज़ और कैंसर का कनेक्शन क्या है आपस में? तो देखिए, डायबिटीज़ भी ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होती है जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो उसमें इन दोनों का यही लिंक है कि जब आपका बॉडी मास इंडेक्स या बॉडी कॉम्पोजिशन में बॉडी फैट ज़्यादा होता है तो उससे डायबिटीज़ होने की संभावना है और कैंसर होने की भी संभावना है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज़ का लिंक एक और कैंसर से है। अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो बिल्कुल एक कैंसर है पैनक्रियाटिक कैंसर, उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका पहला लक्षण डायबिटीज़ होता है। मैम, पहले के समय में ऐसा होता था कि कैंसर किसी किसी को होता था, मतलब अगर नाम सुन लिया कैंसर का तो आदमी पहले ही डर जाता था, सहम जाता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ रहे हैं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में देखे जा रहे हैं। उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, पैनक्रियाज कैंसर हो, स्किन का कोई सा भी हो, तो महिलाओं में इतना ज़्यादा चलन, कैंसर का चलन का क्या मतलब है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि महिलाओं को ज़्यादा कैंसर हो रहा है? देखिए, भारत ही एक ऐसी यूनिक कंट्री है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को ज़्यादा हो रहा है, पर मेरे हिसाब से ये दोनों में ही ज़्यादा है। महिलाओं का ये है कि वो डॉक्टर को ज़्यादा मिलती हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, एंटीनेटल चेकअप होता है, प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है, तो महिलाओं का एक डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर से जो कांटेक्ट है वो ज़्यादा है।
तो इसीलिए कैंसर ज़्यादा पकड़ में आ जाता है। आदमियों में भी बहुत है कैंसर, अगर देखा जाए तो मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, आंतों का कैंसर आदमियों में ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से कैंसर बहुत तेज़ी से दोनों आदमियों और औरतों में बढ़ रहा है, और इसका कारण है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं प्रोसेस्ड है बहुत वो, और जो तेल यूज़ करते हैं हम, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, भारत में 60% कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं, मतलब आपके हाथ में है कि आपको कैंसर ना हो। मैम, आपने कैंसर के बता दिया, कैंसर क्यों होता है, कैंसर के लक्षण क्या है, कारण क्या है। अब अगर किसी को कैंसर हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, मतलब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैंसर का इलाज कैसे करें? देखिए, कैंसर का इलाज आजकल बहुत आसान है, चाहे वो पहली स्टेज में हो या लास्ट स्टेज में हो। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कैंसर से, क्योंकि अगर कैंसर अर्ली स्टेज मतलब स्टेज 1 या 0 में पकड़ा जाए तो एक तो जड़ से ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल खांसी जुकाम की तरह। दूसरा, उसका इलाज सस्ता होता है और थोड़ा कम ड्यूरेशन का होता है, मतलब 1 हफ्ते में या 1 सिटिंग में ही ख़त्म हो सकता है। तो इसका इलाज सिकाई, सर्जरी और कीमोथेरेपी और टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी, कई चीज़ें हैं जिनसे होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि एक ऐसे सेंटर में जाएं जहां एक टीम आपका इलाज करे। अकेले इलाज नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए ट्यूमर बोर्ड बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम सब लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट की पहले सर्जरी होगी, पहले कीमो होगी या सिकाई होगी। कई पेशेंट को सिर्फ एक ही की ज़रूरत होती है और कई पेशेंट को तीनों की ज़रूरत होती है। तो हमें कोशिश करनी है कि आप एक अच्छी टीम को ढूंढिए जो आपका इलाज करे। मैम, एक छोटा सवाल और है, जब आपने कहा कि कैंसर के इलाज के लिए एक अच्छी टीम को ढूंढिए, सोशल मीडिया चरम पर है, हर जानकारी गूगल पर है। आप बीमारी से ले लो, इतिहास ले लो, मतलब आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जा सकते हैं। जिन लोगों को कैंसर के संकेत आते हैं वो सर्च करते हैं कि कैंसर के संकेत क्या हैं, फिर उसी के आधार पर अपना खुद का इलाज करना शुरू कर देते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है। ऐसे में उन पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग गूगल पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं? देखिए, डॉक्टर गूगल तो बहुत प्रचलित है आजकल। मेरे हिसाब से आपको गूगल करना चाहिए, गूगल करने में कोई बुराई नहीं है, पर मेरे हिसाब से आप गूगल करिए, अपने सवाल लिखिए, पर एक स्पेशलिस्ट से मिलिए। क्योंकि अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने बोला कि गूगल पे लिखा है कि मैं 6 महीने में मर जाऊंगा, पर लेकिन उनका कैंसर का हमने इलाज किया, उनके इलाज में हमें 4 महीने लगे, 3-4 महीने, पर उनका कैंसर जड़ से ख़त्म हो गया है। तो पूरा भरोसा मत करिए, गूगल से आप ज्ञान लीजिए, पर उस ज्ञान को कंफर्म करने के लिए एक एक्सपर्ट के पास आपका जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कैंसर क्या है, इसके क्या कारण है, लक्षण क्या है, इसका इलाज कैसे करना चाहिए, और जो लोग सोशल मीडिया पे देखकर अपनी बीमारी का इलाज करना खुद पे शुरू कर देते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। गूगल पर जाकर अपनी बीमारी का इलाज ना ढूंढें, एक्सपर्ट से सलाह लें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावना जी।